हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारी डाइट का है फोर्थ डे और जैसे आप जानते हैं मॉर्निंग ड्रिंक में मैं अभी लास्ट 3 डेज से ले रही थी कॉफ़ी विद लेमन। और मुझे कुछ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सा फील हो रहा था, तो आज मैंने ड्रिंक चेंज की है। हो जाता है कॉन्स्टिपेशन जब आप डाइट पे आते हो, उसका रीज़न ये होता है कि आप अपनी यूजुअल डाइट से हट के डाइट ले रहे होते हो। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है आपका, या लेस ऑयल ले रहे होते हो, तो आपका एडजस्टमेंट, आपके जो स्टमक को एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, या फिर आप वाटर कम ले रहे होते हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे होते हो जिसकी वजह से आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं लेमन वाटर लेती हूँ, तो उससे मेरा डाइजेशन ठीक हो जाता है। तो आपने देख लिया होगा, मैं तैयारी कर रही थी अपने ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने क्या किया है, ओट्स को, हाँ, ओट्स लिया है, रोल्ड ओट्स है ये, इसको भून लिया है, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। फिर उसमें थोड़ी सी वेजीज़ ऐड की हैं, एक एग ऐड किया है, फुल एग ऐड किया है। अगर मैं 2 एग्स लेती तो शायद मैं इसका यॉक ना लेती, बट मैं सिर्फ एक ही एग ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और एग मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक ही एग लिया है, इसको अच्छे से मिक्स किया है और इसको आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ। ये बहुत ही फिलिंग है, उसके साथ ही साथ ओट्स में होता है फाइबर, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और साथ में एग में होता है प्रोटीन जो हमारे वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से ये मेरा एक चीला कह सकते हैं, ऑमलेट कह सकते हैं, रेडी हो गया है। इसे मैं लूँगी थोड़ा सा सॉस के साथ, आज मन कर रहा था सॉस खाने का, तो उसके साथ ले लिया है। ये खाने में सुपर यमी है, टेस्टी है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, और एक अच्छा ऑप्शन है आपके ब्रेकफास्ट के लिए। आप भी इसे बना के खा सकते हो, एग्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, 2 या 3 एग्स खा सकते हो आप, बट उसमें यॉक निकाल दीजिएगा, वो मत खाइएगा। और आफ्टर 2 आवर्स मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे अपनी जो डाइट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसकी शॉपिंग करना है। और मेरा जो यूजुअल मतलब मेरा घर का जो यूजुअल सामान आता है, राशन, वो आ चुका है, वो मंथली जो फिलअप होता है वो हो चुका है। बट मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरी डाइट में मैं लेती हूँ, वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। एक अपना स्टोर है हमारे घर के पास, तो वहाँ से मैं वो चीज़ें परचेज़ करूँगी। और आप कह सकते हो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं जो मैं अपनी डाइट में यूज़ करूँगी। कोई फैंसी डाइट नहीं करती, बहुत ज़्यादा मीन्स फैंसी चीज़ें लेना मुझे पसंद भी नहीं है, और उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। जब आपके अंदर डेडिकेशन होता है ना, तो आप खुद से चीज़ें इनोवेट करके, और ख़ुद से आपको इतनी नॉलेज हो जाती है कि आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे मैं आपको कपीवा के जूसेस दिखा रही हूँ। इसमें से जो एक जूस मेरे पास भी है, फ़ैट वाला, फ़ैट बर्नर है जो, तो उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, अभी पी रही हूँ, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, तो उसके रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा इसमें और भी वेरिएंट है, बट मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मेरा जो मॉर्निंग का जो ड्रिंक मैं लेती हूँ, ज़ीरा वाटर एंड अदर वाटर, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने एक चांस दिया था, एक ट्रायल लिया था, तो मैंने मंगा लिया था, बट अभी मुझे लगता है मैं नेक्स्ट टाइम नहीं मंगाऊंगी। और ये डिसानो का एप्पल साइडर विनेगर है, मैंने सोचा मैं इसको ले लूँ, बट मैंने फिर ये सोचा कि मेरे पास अभी वो फ़ैट कटर है ऑलरेडी, मैं और अदर ड्रिंक्स ले रही हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट मंथ ले लूँगी। और पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती थी, बट कुछ बीच में प्रॉब्लम हुई, तो मैंने इसको लेना छोड़ दिया था। तो और विंटर्स में भी मैं इसको नहीं ले पाती, मुझे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से आपको यहाँ वन स्टोर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कपीवा का भी यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर है। मेरा मन बन रहा था इसको लेने के लिए, बट मुझे पता है मुझे बजट फ्रेंडली ही चीज़ें लेनी है, और उसी के साथ ही अपनी जर्नी आगे तक ले जानी है। यहाँ पर कुकीज़ एंड बिस्किट्स थे, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे नाश्ते के सामान हैं, और उसके अलावा ग्रोसरी का सामान है इस साइड पे। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लेना था, बट मैं मुझे सूजी चाहिए थी, सेमोलिना लेनी थी, तो शायद मैं यहाँ देख रही थी, बट मैंने ली नहीं थी।
मिस कर दी थी वो। और सारी चीज़ें घर पे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से कुछ नहीं लेना और मुझे सिर्फ अपने डाइट से रिलेटेड जो चीज़ें वो लेनी है। तो ग्रीन टी मुझे चाहिए थी, तो मैं इस बार लिप्टन की ग्रीन टी ले रही हूँ। और ये टी बैग्स हैं, वैसे मैं खुली वाली टी लेती हूँ और जिसको बनाते हैं ना वो लीव्स जो होती हैं वो लेती हूँ, बट इस बार मेरा मन हुआ कि मैं टी बैग्स ले लूँ क्योंकि ये आसान होते हैं। और इनको बनाने का एक होता है ना मतलब आप ग्रीन टी बनाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप टी बैग्स हैं आपके पास तो क्या होता है कि आप कप में लोगे और उसको माइक्रोवेव करोगे पानी को और टी बैग डाल के आराम से पी लोगे, तो मुझे थोड़ा सा ईजी लगा। तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। वर्मिसेली मैं ले रही थी बट मैंने वो भी छोड़ दी क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शन हैं अभी। और मैं यहाँ से क्या क्या लूँगी वो मैं आपको घर पे सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ। जब आप मतलब जाते हो ना शॉप पे तो मुझे आपको कुछ याद भी नहीं आता, इसलिए मैं लिस्ट बना के लेके ही जाती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि मैं क्या लेने आई थी और क्या लेना है। ये डोसे का बैटर कह सकते हो, रवा इडली का पूरा मिक्स है और इस मिक्स को वाटर और कर्ड में ऐड करके बनाना होता है। तो ये मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं खुद से बनाती हूँ घर पे। तो अभी हम आ गए हैं घर पे और घर पे आके मैं देखिए ग्रोसरी में तो सॉरी वेजिटेबल्स में तो मेरे पास घर पे ही सब कुछ रखा था, बट कुछ चीज़ें नहीं थी जो मैं लेके आई हूँ, जैसे कुकम्बर हो गया और शिमला मिर्च हो गया। और ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ 2 और 3 डेज़, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं चलेंगी, क्योंकि शिमला मिर्च मैंने सिर्फ 3 लिए थे, क्योंकि फ़्रेश चीज़ें ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रिज में ला के रख लो और फिर वो यूज़ ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने लेमन भी 4 से 5 ही लिए हैं, साथ में ये रेड वाली कैरेट ली है क्योंकि ये मुझे बहुत साथ देती है जब मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ। और ये ज़ीरो कैलोरीज़ हैं, जैसे हमारा कुकुम्बर ज़ीरो कैलोरीज़ होता है, उसी तरह कैप्सिकम में भी उतनी कैलोरीज़ नहीं होती है। और आप कोई भी डिश बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसको आराम से डाल सकते हो ईज़िली। और ग्रीन वेजीज़ है, साग वगैरह है, तो वो और अच्छा होता है। तो वो अभी ठंड आ रही है तो उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी। साथ ही साथ मैंने वहाँ शॉप से क्या लिया वो दिखा देती हूँ कि लिप्टन की मैंने ग्रीन टी ली है वहाँ से। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, मैंने डाइट के नाम पे खूब सारा सामान ले आती थी कि अभी ये भी करूँगी वो भी करूँगी, बट होता क्या था कि डाइट बीच में से ब्रेक हो जाती थी और वो सामान पूरा बर्बाद होता था या फिर वो पड़ा रहता था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर नया। तो अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी चीज़ें लेती हूँ और ट्रस्ट में ये काफ़ी वर्क भी करती हैं। ठीक है, तो ये 165 की है, 25 बैग्स हैं इसमें, तो ये मुझे ठीक लगती है। मैंने इससे पहले जो ली थी ग्रीन टी वो काफ़ी महंगी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता है, जब आप डाइट पे होते हो तो आप जो डाइट खाते हो, मीन्स जो आप इंटेक करते हो वो सही होना चाहिए, कैलोरीज डेसिफिट होना चाहिए आपको, मीन्स कैलोरीज का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए, और उसके साथ ही साथ पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, साथ साथ वॉक और एक्सरसाइज होना चाहिए। इससे ही आपका वेट जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारा साथ देती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर शुगर फ्री ग्रीन स्टीविया है, स्टीविया लीव से बनी हुई है ये। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, पहले मैं शुगर क्रेविंग नहीं होती थी, बट अभी चाय वाय पीना होता है तो मुझे शुगर क्रेविंग्स होती हैं, तो मैं ये लेकर आई हूँ और ये काफ़ी अच्छा होता है। आप कुछ मीठा खाना चाहने मन होता है तो आप बना सकते हो उसको डाल के। और इसके साथ ही मैं मैजिक मसाला लिया है मैगी का। अब बहुत से लोग बोलेंगे डाइट में अगर आप ये यूज़ करोगे प्रिजर्वेटिव होता है, तो प्रिजर्वेटिव्स हर चीज़ में है, कोई भी चीज़ अभी यहाँ पर ओरिजिनल नहीं आ रही है, बट अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा ये यूज़ करती हूँ, जिससे कि मैं जो भी डाइट में बनाती हूँ वो टेस्टफुल हो जाता है। साथ ही साथ अपने फेस की देखभाल के लिए मैंने पॉन्ड्स का शीट मास्क लिया है, ये फ़र्स्ट टाइम लिया है मैंने। और साथ में बेटे के लिए किंडर का कुछ क्रीमी सा चॉकलेट था वो लिया है। और अभी अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये है कैमल मिल्क पाउडर। और जिन लोगों को शुगर वगैरह है, डायबिटीज़ है, जो डाइट पे है, जो जिनको कैसीन मतलब फ्री डाइट लेना है, ग्लूटेन फ्री डाइट लेना है, वो ये मिल्क यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये मिल्क मैं अपने बेटे को देती हूँ, उसे ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए बोला गया है, थोड़ा सा वो हाइपर एक्टिव है तो इसलिए हम उसको देते हैं। बट अगर मैं भी ये लूँगी तो अगर मैं ग्लूटेन फ्री डाइट करती हूँ तो मैं ये ले सकती हूँ, इसमें भी कैलोरीज़ नहीं होती और काफ़ी अच्छा है, डेयरी नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। थोड़ा सा नमकीन होता है मिल्क इसका। और साथ ही साथ ये मैं नट्स और सीड्स दिखा रही हूँ, ये मैं आज नहीं लाई हूँ, ये मैं पहले ही लाई थी। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, पूरा पैकेट फुल पैकेट मिलता है इस तरह से, इसमें सारे नट्स सीड्स होते हैं।
ये सारे सीड्स ये काफ़ी हेल्दी हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं हमें हमारे वेट लॉस में, साथ ही साथ हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं। अगर आप वेट लॉस पे होते हो और कुछ नहीं खा के अगर आप चाहते हो आप पतले हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये मैंने कुछ डेट्स का पैकेट है, डेट्स भी मैं रखती हूँ, कभी कभी शुगर क्रेविंग हो जाती है तो एक डेट खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कैलोरीज नहीं होती और डेट्स भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैं आपको ये खुले हुए पैकेट्स हैं, मैं दिखा रही हूँ कि मैं डाइट में ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। कभी मतलब डेली नहीं, डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन डेट्स आप खा सकते हो। सीड्स वगैरह को आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, शाम में इवनिंग के टाइम ले सकते हो या फिर इसको ओट्स वगैरह के ऊपर से स्प्रिंकल करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये कुछ सामान मैं लेकर आई हूँ। साथ ही साथ मेरा ब्राउन राइस मेरे पास अभी है, वो फिनिश नहीं हुआ है। मेरा मल्टीग्रेन आटा और ग्लूटेन फ्री आटा भी मेरे पास है, वो भी अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए वो सब मैंने नहीं ख़रीदा। साथ ही साथ ये पीनट बटर ले लिया है, मुझे पता है इसमें भी प्रिजर्वेटिव है, कुछ चीज़ें इसमें भी उतनी ऑनेस्टली नहीं होंगी, बट कभी कभी अगर मन करता है तो आप एक ब्राउन ब्रेड पे इसको लगा के खा सकते हो, जिससे आपकी क्रेविंग्स भी ना बढ़े या आपको उतनी परेशानी ना हो। अभी जो जूस की बात कर रहे थे वो ये है कपिवा का गेट स्लिम जूस। बहुत सारे हर्ब्स हैं इसमें, पीने में थोड़ा सा कड़वा है बट अच्छा है और देखते हैं इसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो घर आके खाने का तो टाइम निकल चुका था लंच का, और लंच के लिए भूख भी नहीं थी मुझे, तो मैंने ये बनाई है ग्रीन टी और साथ ही साथ कुछ नट्स लिए हैं। अभी आ जाते हैं डिनर पे। तो डिनर की ये जो रेसिपी है मेरे ब्राउन राइस का पुलाव की, वो ऑलरेडी मैं एक बार डाल चुकी हूँ तो दोबारा नहीं डालूँगी, या आप अगर बोलोगे तो डाल दूँगी। तो ये ब्राउन राइस हैं और खूब सारी वेजीज डाल के मैंने बनाए हैं, साथ में दही है और उसके साथ थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी। तो ये है मेरा डिनर और इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको मतलब फिर से शूट कर पाती। रात में मेरा जो नाइट ड्रिंक है वो मैंने ले लिया है। नाइट ड्रिंक में मैंने लिया है ग्रीन टी ही ली है, सिंपल सी। और अब कल देखते हैं अगर मॉर्निंग में कुछ मुझे कैसा फ़ील होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ड्रिंक लेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मेरे साथ बने रहें मेरे वेट लॉस जर्नी में, और हम मिल के अपना वेट अच्छे से लूज़ करेंगे। और ट्रस्ट में अगर आप इस तरह से डाइट लोगे, वॉक करोगे, वॉक, आपकी नींद और अच्छा अमाउंट में पानी, 3 to 4 लीटर्स आपको वाटर पीना ही पीना है। 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी ही लेनी है, इससे ऊपर लोगे तो और बेटर है। और साथ ही साथ टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए और फिर अपनी डाइट को कंटिन्यू रखिए। कभी कुछ अगर गलती से खा लेते हैं, बिंज ईटिंग हो जाती है, तो उसका उतना गिल्ट भी मत करिए। हो जाता है सबसे, सब इंसान हैं सभी लोग, बट अपना जो मोटिवेशन उसको मत खोइए। ये मेरे साथ भी हुआ है, आप मेरी स्किन देख सकते हो पहले से बहुत क्लियर हो गई है। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल, बाय।